हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से द इनोवेटिव क्लासेस अड्डा में। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चल रहा था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका हो गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बता दिया गया था। तो अब आज के लेक्चर में उसी जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो आपका आइसोमेरिज्म था ये दो था, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मेन थे, जिनके मतलब एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, दूसरा था स्टीरियो वाला। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था उसमें जो पहला था हमारा चेन आइसोमेरिज्म, या जिसे हम स्केलेटन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो दरअसल आप सोच रहे होंगे कि इसको स्केलेटन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं। देखिए, हमने जब आपको आईपीएससी नेम पढ़ाया था तो आपसे हमने बताया था कि जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी जब नेम लिखते हैं आप, तो उसमें आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनते हैं। मतलब कि जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है वही आपकी मेन चेन कहलाती है, ठीक है। तो जब आपकी वो मेन चेन जो होती है उसी के आधार पर आपका वर्ड रूट या जो भी है वो भी डिसाइड होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर 3 कार्बन की मेन चेन है तो आपका प्रोपेन या वाला वर्ड रूट यूज होता था, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन का यूज होता था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मेन चेन जो थी आपके उस कंपाउंड के स्केलेटन या उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब कि अगर हमने प्रोपेन लिख दिया तो प्रोपेन का मतलब ये था कि उस कार्बन के मेन चेन में 3 कार्बन होंगे, उस कार्बनिक कंपाउंड के मेन चेन में 3 कार्बन होंगे, इसका मतलब प्रोपेन जो हमने बोला वो यही हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर हम ब्यूटेन बोल देते हैं, ठीक है, तो ब्यूटेन का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ब्यूटेन बोला तो उसका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा, तुरंत आपको ये चीज फील हो जाएगी कि उस कार्बनिक कंपाउंड के मेन चेन में 4 कार्बन होंगे। मतलब कि आपको उस चेन के आधार पर उसका स्ट्रक्चर या उसका स्केलेटन आपको ध्यान में आता होगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इससे पहले पढ़ा होगा या आपने कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी अभी तक हमने बताई या आपने खुद से जितनी पढ़ी उसको एनालाइज किया होगा तो ये चीज़ आपको फील होती होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है चेन आइसोमेरिज्म में, उस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप हमने जो बताया था कि आइसोमेरिज्म कोई भी सा होगा या किसी भी प्रकार का होगा, उन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। बात समझ रहे हैं कि जो भी आपके आइसोमेरिज्म कंपाउंड होंगे या मान लीजिए कोई 2 कंपाउंड हैं जिन जो एक दूसरे के आइसोमेरिज्म हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर सेम होगा। और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो वो आइसोमेरिज्म आपके नहीं कहलाएंगे, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है। दरअसल चेन आइसोमेरिज्म जो है आपके जो कार्बन आइटम्स के अरेंजमेंट हैं इसके आधार पर होता है आपका। मान लीजिए कि किसी चेन में या जो आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लीजिए 2 कंपाउंड है, ए और बी, मान लीजिए 2 कंपाउंड है और हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा क्योंकि आइसोमेरिज्म है। मान लीजिए कि ए कंपाउंड में आपके 4 कार्बन है मेन चेन में, ठीक है। वहीं पर आपके बी वाले कंपाउंड में आपके जो मेन चेन में उसमें 5 कार्बन है और ओवरऑल दोनों जो आपके आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैं उनके दोनों में टोटल कार्बन जो हैं वो 7 हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल 7 कार्बन ए में भी हैं और 7 कार्बन बी में भी हैं, लेकिन जो ए वाला कंपाउंड है उसके मेन चेन में 4 कार्बन है। वहीं पर अगर आप बी वाले कंपाउंड में जाते हैं तो उसमें आपके 5 कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए कि दोनों की मेन चेन में डिफरेंस हुआ, ठीक। तो इन दोनों कंपाउंड को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम अगर पॉइंट में नोट करना चाहें तो वो नोट कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज, ठीक है। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो ये 2 पॉइंट देखिए, हम पूरी लेंदी नोट्स आपके लिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही आपको भी लिखना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से भी पढ़ रहे हैं, केवल यही टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं, तब भी आप कोशिश कीजिएगा कि लंबे लेंदी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि लंबे लेंदी नोट्स बनाने का बना तो लेंगे, हर कोई बना सकता है, लेकिन उनको पढ़ना फिर रिवाइज करना और उनको रिकवर करके एनालाइज करना ये बड़ी बात होती है, ठीक है। तो लेंदी नोट्स को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ। जितने ही आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे उतना ही आपको ईजी रहेगा एग्जाम के टाइम रिवीजन में, ठीक है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम चेंजेस। जैसे कि हमने बताया कि जो मेन चेन में होगा, जो कंपाउंड का मेन चेन होगा उसमें कार्बन आइटम्स के नंबर या अरेंजमेंट उनका चेंज होता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या, लेंथ ऑफ मेन चेन और साइड चेन ऑलवेज चेंजेस। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, उसको आप ढूंढिएगा, वो कहीं ना कोई दूसरा आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही होंगी, तो अब आपको एग्जाम्पल करा रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका चेन आइसोमेरिज्म है क्या। देखिए, हम अगर सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया पेंटेन, ठीक है। अब इस पेंटेन के आपके कितने आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म कितने बन सकते हैं और कौन कौन से बन सकते हैं उस चीज को आप देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए,
पेंटेन आपके दिमाग में आया तो मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम 5 कार्बन तो इसके मेन चेन में होंगे ही। ठीक है, तो पेंटेन के कौन कौन से 3 आइसोमेरिज्म बन सकते हैं? इसके 3 आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल, नियो या आइसो पहले कह लो। ठीक है, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, तो जिसे नॉर्मल को आप कहते हैं एन पेंटेन। ठीक है, दूसरा आइसो, अभी सबके स्ट्रक्चर भी आपको बता देंगे। ठीक है, और तीसरा नियो पेंटेन। ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, केवल आपको समझाने के लिए जी एग्जाम्पल लिया गया है। बाकी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि छोटे छोटे एग्जाम्पल करा के हम निकल जाएंगे, हमें निकलने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए एन पेंटेन का मतलब आपका नॉर्मल चेन हो गई आपकी 4 और ये 5। ठीक है, हाइड्रोजन का जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 ये हो गया। दूसरा हुआ आइसो। तो आइसो के लिए जब हमने आपको आइसो, नियो और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जब बताया था, इसके पीछे लेक्चर अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, आइसो, नियो, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये आपका हो गया आइसो। ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिएगा। तीसरा और लास्ट जो इसका नियो पेंटेन है, ये जो है, तो ये कैसे बनेगा, ये आपका हो गया नियो पेंटेन। ठीक है, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो और तीसरा नियो। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला एग्जांपल। इस चीज से आप चाहे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा कि मतलब 5 कार्बन ही होंगे टोटल कंपाउंड में। इसके 3 आइसोमेरिज्म कौन कौन से, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल के मेन चेन में आपके जो होंगे 5 कार्बन होंगे, वहीं पर आइसो में आपके मेन जो चेन में या जो मेन वर्ड रूट वाली जो चेन होगी उसमें आपके कार्बन नंबर चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 हो गया। अगर आप करना चाहें तो लिख भी सकते हैं 5 कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए पहले वाले में 5 कौन कौन से थे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, वहीं पर अब आ जाते हैं आइसोपेंटेन में। इसमें मेन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4, या तो ये हो सकती है या दूसरी 1 2 3 4। ठीक है, ये हो सकती है। देखिए हमने एक चीज आपने ध्यान दिया कि हमने दोनों बार इधर से ही नंबरिंग क्यों स्टार्ट की, इधर से हमने क्यों नहीं किया काउंट 1 2 3 4, ऐसा क्यों नहीं किया। दरअसल जब आपको आईपीएससी हमने बताया था तो हमने क्या बताया था कि नंबरिंग उस ओर से स्टार्ट होगी जिधर से आपकी ब्रांचिंग या फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट लोकेंट पर आता है। ठीक है, तो अगर आप इधर से करेंगे और इस चीज को या इस चीज को ब्रांचिंग मानते हैं, मान लीजिए हम इस चीज को ब्रांचिंग मानते हैं, तो अगर हम इधर से इसकी काउंटिंग करते हैं या नंबरिंग करते हैं तो देखिए ये तीसरे पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन अगर इस साइड से जाते हैं तो 1 2 ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। मतलब जो हमने नंबरिंग इधर से की थी ये वाली पोजीशन लेफ्ट से राइट की ओर ये आपकी सही थी। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 और 4। मेन चेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन। फिर आ जाते हैं आपके नियोपेंटेन में। ठीक है, नियोपेंटेन में क्या है, अब इसमें भी आपको मेन चेन निकालनी होगी। तो इसमें आप चाहे जिस साइड से जाएंगे आपका मेन चेन या आपकी जो भी नंबरिंग आएगी साइड चेन्स की या जो भी आपकी लोवेस्ट लोकेंट वाला रूल था वो सबके लिए सेम ही होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरली पूरा सेम कंपाउंड है। ठीक है, देखिए 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से आप जाएंगे सारी चीजें सेम ही आएंगे। तो इसमें नंबरिंग आप मेन चेन की करेंगे 1 2 और 3। मेन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। ये आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब आपका इसका जो दूसरा वाला जो आपका पॉइंट लिखा था, द लेंथ ऑफ मेन चेन और साइड चेन ऑलवेज चेंजेस, ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पहले मेन चेन में 5 कार्बन थे, फिर 4 हुए, फिर 3 है। मतलब मेन चेन के जो भी कार्बन नंबर्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, लेकिन टोटल कंपाउंड में जो आपके कार्बन नंबर है वो सेम ही है। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपका है वो सेम ही है, मतलब वो है पेंटेन का ही है, मतलब 5 ही कार्बन है उसमें। ठीक है, लेकिन आपके मेन चेन या साइड चेन उनकी साइज और उनकी जो मेन चेन में कार्बन है या जो साइड चेन में कार्बन है उनके नंबर लगातार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी में ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल आपका। अभी हम केवल एग्जांपल वाला ही पोर्शन साफ करेंगे, ऊपर नहीं साफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको पॉइंट्स बार बार हम जहां पर जो चीज हो रही होगी वो चेंज जैसे होगा उस चीज को आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसी में आ जाते हैं। हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई कंपाउंड ऐसे नाम से नहीं, साधारण सा एक ऐसे ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी नंबर लिख लेते हैं कार्बन के। मेरा मेन मतलब होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो चीज़ हम जो कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं या जो रूल या जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको बताना चाहते हैं वो आप समझ जाएं। ठीक है, इसके बाद तो आपका कोई भी कंपाउंड होगा आप खुद ही कर लेंगे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं।
1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये कोई एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम हमने मान लीजिए या 1 रख दिया या कुछ भी, मान लीजिए स्मॉल ए हमने कर दिया, ठीक है। इसी कंपाउंड के जितने भी कार्बन नंबर हैं उनको सेम रखते हुए, कार्बन नंबर मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेम रखते हुए हम दूसरा कंपाउंड ड्रा करते हैं जो इसका आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। देखिएगा आप, ये 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये और ये चेन आइसोमेरिज्म हुए। इसमें मेन चेन में 6 कार्बन है, इसमें मेन चेन में 5 कार्बन है, ठीक है। अगला एग्जांपल आते हैं या अगला इसी का बनाते हैं। बी के बाद सी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं 4, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन इसमें भी हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चेन में कार्बन कितने थे? 5 कार्बन। बी वाले में मेन चेन में कार्बन कितने थे? नहीं, यहाँ पर 6 थे ऊपर वाले में, सॉरी पहले वाले में आपके 6 कार्बन थे, दूसरे वाले में 5 कार्बन हैं, तीसरे में आपके मेन चेन में आपके 4 कार्बन हैं। और हमने क्या दूसरा पॉइंट आपका लिखाया कि लेंथ ऑफ मेन चेन और साइड चेन ऑलवेज चेंजेस। 6 था, 5 है, 4 है, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जांपल ले लेते हैं, बताइएगा ये चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है, ठीक है। ये ठीक है। यहां पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। मेन चेन में कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब बताइए कंपाउंड बी एंड डी जो आपका लिखा हुआ है, यहां पर आ जाते हैं। कंपाउंड बी एंड डी, बी एंड डी ये आपके चेन आइसोमर हैं या नहीं है? इस चीज को देखिए आप। कंपाउंड बी एंड डी एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं या नहीं है? तो आंसर होगा नहीं है। कारण क्योंकि दोनों के मेन चेन में 5 कार्बन ही हैं, ठीक है। हालांकि दोनों कंपाउंड की अगर आप आईपीएससी लिखेंगे तो अलग अलग है, ठीक है। आइसोमेरिज्म है, ये भी आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये चेन आइसोमेरिज्म ना होकर के ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, जो आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा, ठीक। वो कैसे आप देखेंगे, यहां पर दरअसल जो भी आपकी जो ये ब्रांचिंग आ रही थी ये दूसरे नंबर पर आ रही थी और यहां पर वही ब्रांचिंग आपके तीसरे नंबर पर आई, तो यहां पर ब्रांचिंग की पोजीशन चेंज हुई है, तो मतलब पोजीशन आइसोमर हुआ, चेन आइसोमर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आप जान लीजिए, ये आपका पोजीशन आइसोमर होगा, चेन आइसोमर नहीं है, ठीक। ये चेन आइसोमर नहीं है, पोजीशन आइसोमर है। फिर आ जाते हैं इसी बात ए एंड बी, इसको देखिए आप। कंपाउंड ए एंड डी या डी एंड ए मान लीजिए, अब लिख गया तो उसको वैसे रखते हैं। यहां पर देखिए कंपाउंड डी एंड ए ये चेन आइसोमर हैं एक दूसरे के? बिल्कुल हैं चेन आइसोमर, तो यहां पर चेन आइसोमर हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं, इसी तरह से कर लेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए कंपाउंड बी एंड सी, कंपाउंड बी एंड सी, इस चीज को भी देखिए आप। कंपाउंड बी एंड सी चेन आइसोमर हैं या नहीं है? जवाब दीजिए। देखिए इसमें मेन चेन में आपके 5 कार्बन है और इसमें 4 हैं, मतलब कार्बन की जो मेन चेन जो नंबर थे वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड में 6 कार्बन इसमें भी हैं, 6 कार्बन इसमें भी हैं, तो ठीक है। तो ये भी आपका चेन आइसोमर होगा, ठीक। इस चीज को देखिए। तो इसी तरह से आप चेन आइसोमर, हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, इतना आप करना चाहें कर लीजिए। इसके बाद एक नोट्स लिखा देते हैं चेन आइसोमर के लिए, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए। तो इतना नोट कर लिए पहले, ठीक है। आपके चेन आइसोमर में ये एक नोट है, आप ध्यान कर लीजिए कि ये पॉइंट बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है आपका, किसी भी एग्जाम में हो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि चेन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मिनिमम, ये मिनिमम लिखा हुआ है, दरअसल ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे। मिनिमम कार्बन फॉर चेन आइसोमर मींस 4, ठीक। दूसरा क्या है, इसी का दूसरा नोट क्या है, केमिकल नेचर चेन आइसोमर के जो भी आइसोमर हुए आपके, मान लीजिए कोई 2 कंपाउंड चेन आइसोमर हैं एक दूसरे के, तो उनके केमिकल नेचर सेम होंगे, ठीक है। वहीं पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर जो है उसका चेंज होगा। तो वो क्यों होगा, मान लीजिए कि अभी जैसे हमने इससे पहले बताया कि पहले नॉर्मल चेन था, ठीक है, फिर आइसो हुआ, फिर नियो हुआ। तो जैसे जैसे आपका आइसो और नियो मतलब कि जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उसी तरह से आपकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें भी आपकी चेंज होती हैं, ठीक है। वो क्यों चेंज होती हैं, इससे
आगे जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ये ध्यान रखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं आइसोमर चेन आइसोमर की। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए और इतना आपका यहाँ पर चेन आइसोमर पूरा हुआ। अब आपका नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो आप इतना करना चाहें कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं पोजीशन आइसोमर पर।